हिस्ट्री में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप एनसीईआरटी में देखेंगे, बायोलॉजी वाले सेक्शन में दिया हुआ है, और चैप्टर का नाम आप देखेंगे वहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करें, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप सभी बताएंगे कि ह्यूमन ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है, यानी जो क्रेनियल कैपेसिटी होता है ह्यूमन का, वो कितना होता है? आप में से किसी को पता है क्या जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है ह्यूमन की वो कितनी होती है? जवाब दीजिए, आप में से किसी को पता है क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है ह्यूमन की? किसी को पता हो तो लिख के बताइए। देखिए, ह्यूमन का जो क्रेनियल कैपेसिटी होता है, जो होमो सेपियंस का, मॉडर्न ह्यूमन का, ये अप्रोक्सीमेट 1400 सीसी होता है, 1400 सीसी। ये 1400 सीसी होता है, याद रखिएगा, ये क्रेनियल कैपेसिटी है ह्यूमन का। एक बात को बताते हैं, ये 1400 सीसी जो क्रेनियल कैपेसिटी वो मेरी भी है, और आप में से एक एक स्टूडेंट जो बैठे हैं, आप सबका क्रेनियल कैपेसिटी उतना ही है, यानी 1400 सीसी है। यानी भगवान ने जब ह्यूमन को बनाया तो उन्होंने कोई भी पार्शियलिटी नहीं करी है, सबके का एक जैसा है, सबका क्रेनियल कैपेसिटी एक जैसा है। तो मेरा सवाल ये है कि जब सभी ह्यूमन के ब्रेन का, यानी कि जो क्रेनियल कैपेसिटी वो एक जैसी है, तो फिर क्यों ऐसा होता है कि क्लास में कोई एक टॉपर होता है और बाकी लोग क्या करते हैं, उतना मार्क्स नहीं ला पाते जितना कोई इंडिविजुअल लाता है? ऐसा क्यों होता है कि मेडिकल में जो होता है वो टॉपर एक ही होता है, जबकि ब्रेन तो भगवान ने जब तो कोई पार्शियलिटी करी नहीं है। एक बात और जानिए, आप सबको पता होगा कि हमारे बॉडी में न्यूरॉन ऐसा सेल है जिसमें डिवीजन नहीं होता है, न्यूरॉन में कोई डिवीजन नहीं होता है। तो जब न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता, इसका मतलब यह हुआ, बेटा चैप्टर और लिखा है सौरभ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, गौर से देखो, ठीक है? अभिषेक कुमार गुप्ता, चैप्टर का नाम लिखा है बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो हमने कहा कि न्यूरॉन में क्या होता है, डिवीजन नहीं होता है। तो जब न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, सबके बॉडी में न्यूरॉन का नंबर फिक्स है। तो हमने कहा कि सबकी क्रेनियल कैपेसिटी एक जैसे है और सबके बॉडी में न्यूरॉन का नंबर भी एक बराबर है, यानी ये फिक्स्ड है कि कितना न्यूरॉन है, उतना हमारे में है, उतना आप में है, उतना ही सबके पास है। तो सवाल फिर से वही है, आप सभी मिलके बताएंगे कि ब्रेन की कैपेसिटी हम सबकी बराबर है, न्यूरॉन का नंबर हम सबका बराबर है, तो सवाल उठता है कि हमारा मेडिकल में सिलेक्शन तो हम सबका होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर जितना क्रेनियल कैपेसिटी हमारी है, उतना ही तो लास्ट ईयर के नीट का टॉपर का भी था, उतना ही इस देश में कोई साइंटिस्ट होगा तो उनका भी होगा, उतना ही क्लास में जो भी बैठा हुआ है सबका होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्रेनियल कैपेसिटी जब सबकी बराबर होती है, तो क्लास में एक ही टॉपर क्यों, सबका मार्क्स एक जैसा क्यों नहीं? सवाल का जवाब फटाफट बताइए। रोशन कुमार, आपको चैप्टर लिस्ट भेज दिया जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर जो हम लोगों का सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं, आप चिंता कीजिए, ठीक है? अभी जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसे पढ़िए बेटा। आपसे मैंने ये पूछा कि जब ब्रेन की कैपेसिटी बराबर है, आपसे मैंने ये पूछा कि जब सबके पास क्या है, न्यूरॉन का नंबर एक जैसा है, तो ऐसा क्यों है कि टॉप कोई एक ही है? सूफा अली का जवाब आया है, टॉपर बनने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ता है। अंकुश सिंह का जवाब आया, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। अभिषेक राज का जवाब आया, डिपेंड ऑन डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। इसमें मैक्स लोग का जवाब आ रहा, हार्ड वर्किंग। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो हार्ड वर्किंग वर्ड होता है ना, तो हार्ड वर्किंग का तो कोई लिमिट नहीं। अगर हम कहें कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत पढ़ते हैं,
तो सवाल है कि उसको कैसे डिटरमाइन करें, क्या आवर से डिटरमाइन करें? देखिए, ब्रेन ताकत होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल आपको बताता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़े, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े, 15 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़े तब जाके कोई बुक याद होगा। ब्रेन के पावर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें। जैसे मान लीजिए आप में से किसी का घर, सपोज आप में से किसी का घर मान लो पटना से 500 किलोमीटर दूर है, सपोज 500 किलोमीटर दूर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी घर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में है। अब किशन जो है, कोई ऐसा आदमी जिसका घर किशनगंज में नहीं है और वो पटना से कभी नहीं गया है, और उसे मान लो किशनगंज जाना है, उसको मान लो बाइक से जाना है, कार से जाना है, और पहली बार जाना है, और मान लो जीपीएस सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अगर उसे बाइक से जाना है तो लगभग ओवरनाइट की जर्नी है, या कार से जाना तो ओवरनाइट की जर्नी है। वो जब किशनगंज जाएगा तो कैसे जाएगा? पहली बार जाएगा तो लोगों से पूछना है ना, जगह जगह पे लोगों से पूछ करके जाना पड़ता है कि हम किशनगंज जाना है, कैसे जाएं? तो कोई कहता है कि इतने किलोमीटर जाइए, वहां से दाएं मुड़ना है। कोई कहता है यहां जाइए, वो एक बाजार पड़ेगा, बाजार से आप क्या कीजिएगा, बाएं मुड़ जाइएगा, ऐसा लोग बताते हैं। अब जरा सोचिए, उसी आदमी को मैं जो बोल रहा हूं खूब गौर से सुनिएगा। कहा कि पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेक्शन के रिगार्डिंग, उसके बाद तब हम लोग टॉपिक पे आएंगे। मेरा सवाल यह है कि उसी को आज से, जैसे मान लो कि वो आज किशनगंज गया, आज से 20 साल के बाद उसे किशनगंज फिर जाना पड़ा, तो क्या 20 साल के बाद जब वो किशनगंज जाएगा तो फिर किसी से पूछेगा क्या रास्ता? कभी भी नहीं पूछेगा। जब आज से 20 साल के बाद, 10 साल के बाद जब वो जाएगा तो कभी भी नहीं पूछेगा, किसी से नहीं पूछेगा। बल्कि आश्चर्य की बात ये देखिए कि 20 साल के बाद अगर रास्ते में कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है तो वो देखते ही पहचान जाएगा और बोलेगा 20 साल पहले ये बिल्डिंग यहां पे नहीं थी, 20 साल पहले ये बिल्डिंग यहां पे नहीं थी, वो देखते बता देगा। अगर रास्ते में आप देखिए उस 20 साल में अगर काफी चौड़ा हो गया तो बोलेगा कि 20 साल पहले जब मैं आया था तो ये सड़क काफी पतली थी। जरा एक इंसान सिर्फ एक बार किशनगंज जाता है, लाइफ टाइम के लिए सब कुछ याद हो जाता है, डिट्टो। इवन उस रास्ते में कहां पे पेड़ थे, कौन कौन से बाजार पड़े, कहां कहां पे चौराहा था, उसे सब कुछ याद हो, उसे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब आप पढ़ते हो, आपको पढ़ाया जाता, आज जो पढ़ते हो, एक सप्ताह के बाद पूछा जाए तो उसमें कई चीजें आप भूल जाते हैं, और एक महीने बाद जब आपसे बात की जाए तो लगभग 30-40% ऐसे ही भूल जाते। और अगर एक सब बात की जाए तो आप कहते हो कि बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो। जरा सोचिए, वहीं आप हैं, इंसान, सेम इंसान है। जब वो क्लास में पढ़ रहा है तो पढ़ाई हुई चीजों को भूल गया, बुक से पढ़ रहा है तो पढ़ाई हुई चीजों को भूल गया। लेकिन किशनगंज एक बार गया तो अगले 20 साल के बाद जब वो जा रहा है तो उसको सब कुछ याद है। अब अगर हम इसको ऐसे सोचे कि पटना से जब किशनगंज जा रहे थे तो कितना सारा इंफॉर्मेशन था, तो जरा सोचिए रास्ते में जितने पेड़ पड़े, चौराहे पड़े, बाजार पड़े, जितने बिल्डिंग्स हैं, का सब अगर लिस्ट बनाया जाए तो अप्रोक्सीमेट 200 पेज में लिखा जाएगा। 200 पेज के इंफॉर्मेशन के बराबर एक बार में उस व्यक्ति को याद हो गया और जिंदगी में कभी डिलीट नहीं हुआ। तो आप फ्यूचर में मेडिकल कैसे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव किया है जो सबसे ज्यादा हम लोग रैंकर्स देते हैं। आप जानते हैं बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा रैंकर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देते हैं। तो आपका ये गुड लक है कि आप यहां आए हैं। तो सबसे पहले चीज को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसा अजूबा हो गया कि हम 200 पेज जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में हम 2 महीना भी अगर लगा दे तो आज भी याद नहीं होता है, और 200 पेज के बराबर इंफॉर्मेशन सिर्फ बार में 4 से 5 घंटे में सारा का सारा हमारे दिमाग में एक बार फीड हो गया। अगर उस चीज को हम समझ लेंगे, वो मेडिकल साइंस है, वो जूलॉजी है, अगर उसे आज हम समझ लेंगे, पहला दिन हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए आज के बाद जब भी आप क्लास में बैठेंगे, वो किसी भी सब्जेक्ट का क्लास होगा, एक बार आप क्लास से बैठेंगे सब कुछ आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे आप देखो 1.5 घंटे का लेक्चर होता है,
उस लेक्चर में क्या होता है कि आप पढ़ते हो तो कई बार ऐसा होता है कि उस लेक्चर को जब आप सुनते हो तो पूरी बात दिमाग में नहीं बैठती, लेकिन जरा सोचिए 3 घंटे की मूवी है, उस 3 घंटे की मूवी को जब आप देखते हो तो लाइन बाय लाइन याद हो जाता है, विद डायलॉग, डायलॉग के साथ याद हो जाता है। और सेम मूवी अगर लाइफ में कभी रिपीट हो तो नेक्स्ट सीन कौन सा आने वाला आप बगल वाले को बता देते हो कि देखो विलेन मरेगा। यही देखना है कि जब हम क्लास में बैठे थे तो आखिर क्या कारण था कि 1.5 घंटे का लेक्चर पूरी तरह हम नहीं सुने, कंसंट्रेट होकर के सारी बात हम याद नहीं कर पाए, लेकिन 3 घंटे की मूवी पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन कैसे याद हो गई। तो जो ब्रेन होता है, ध्यान देना, मेडिकल साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा ब्रेन होता है इसके हम 2 भाग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। अगर कोई चीज हमारे ब्रेन के शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है तो 24 घंटे में, याद रखना है, 24 घंटे में उसका 80% डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज हमारे परमानेंट ब्रेन में जाता है तो टिल डेथ, हमारी जब मौत होती है तब तक वो पूरा का पूरा याद रहता है, ये दिमाग में रखना है। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, आपके बेडरूम में जो रखा है, आपने कभी भी लिस्ट बना के याद नहीं किया होगा कि माचिस कहां पे रखा है, कौन सी बुक कहां पे रखी हुई, कभी आपने लिस्ट बनाकर उसे याद नहीं किया होगा। फिर भी अगर आपसे पूछें, अभी आप बैठे हैं और आपसे पूछा जाए कि आपके बेडरूम में कौन सा सामान कहां है, आप मुजबानी बता देंगे, बिना उसका लिस्ट बनाए, बिना उसको रटे, बिना उस पे नोट्स बनाए। आपके उस रूम में कम से कम 300 से 400 तरह के सामान होंगे, अलग अलग तरह के सामान होंगे। इवन अगर लाइट कट जाए तो लाइट कटने के बाद आपसे कहा जाए कि जाओ बेडरूम में जहां माचिस रखा है लेके आ जाओ, तो आप याद कीजिए उस अंधेरे में आप जाते हैं और आके आपका हाथ वहीं पे पड़ता है जहां पे माचिस होता है। कभी आप टेबल पे दाईं ओर माचिस है, टेबल पे माचिस है, कभी नहीं रटा आपने, से नहीं रटा तो पढ़ाई को क्यों रटते हैं? क्यों रटते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है और वो डिलीट होना है उसका 80% हो जाता है। तो चलिए अब तीनों कारण ढूंढते हैं कि आखिर कैसे कोई चीज हम अपने परमानेंट ब्रेन में रखें, कैसे कोई चीज हमारे परमानेंट ब्रेन में जाए ताकि हम टिल डेथ, जब हमारी मौत हो तब वो डिलीट हो, ऐसे ना हो। तो इन तीन चीजों को समझने के लिए चलिए तीनों एग्जाम्पल पे एक बार गौर करते हैं। एग्जाम्पल था हम लोग का किशनगंज वाला। जब आप पटना से किशनगंज जा रहे थे तो क्या आपसे किसी ने कहा कि बेटा जा रहे हो तो रास्ते में जितना बिल्डिंग देखोगे सब याद करके आना, टेस्ट लेंगे? क्या कभी गार्जियन ने कहा कि अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो फिर समझ लेना बहुत बुरा होगा? नहीं कहा। आप जब जा रहे थे तो एकदम फ्री ऑफ माइंड थे, एकदम आपका दिमाग बोझ नहीं था, कोई भी बोझ नहीं था, एकदम से फ्री थे। तो आप जब गए तो आराम से सब चीजों को देखते हुए गए, और जब देखते हुए गए तो सारा का सारा चीज आपको एक में याद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था? दूसरा एग्जाम्पल था मूवी वाला। मूवी जब हम देखते हैं तो आप याद करें, जब भी हम मूवी को देखते हैं तो हम 100% कंसंट्रेट हो जाते हैं, और कंसंट्रेट ही नहीं होते, उन्हें इमेजिन भी करते हैं। और इमेजिनेशन का लेवल ऐसा होता है कि अगर विलेन ने हीरो को एक थप्पड़ मारा तो लगता है कि जैसे तकलीफ हमें हुई, हमारे मुंह से अपने आप निकल जाता, उफ, है ना? तो इमेजिन किए, इस लाइफ टाइम तक हमारे परमानेंट ब्रेन में जाके फिक्स हो गया। याद रखना, ये जो 10 मिनट है ना, ये पूरा का सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। एक लगातार पढ़ना ही है, समझ जाएंगे यकीन मानिए फिर टॉपर आप ही। तो जैसे मैंने कहा कि वो परमानेंट ब्रेन में चला गया, कब गया? जब हम कंसंट्रेट होके इमेजिन किए चीजों को तो ब्रेन में गया। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा था? तीसरा एग्जाम्पल हमारे बेडरूम का था। बेडरूम में इतनी सारी चीजें रखी हैं, हम जब सब्जेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, उसका लिस्ट बनाते हैं, लेकिन बेडरूम के सामान का हमने कभी लिस्ट नहीं बनाया, तब भी सबका सब याद। रीजन सिर्फ एक ही है कि हम अपने बेडरूम के चीजों को देखते हैं। अब देखिए कंक्लूजन क्या है? ये है
कि हमारा जो परमानेंट ब्रेन में कोई चीज कब जाता है, वो तब जाता है जब दो तीन चीजें हैं। पहला, इमेजिन कर लें, यानी जब हमारे रेस्पेक्टेड टीचर क्लास में आए, हम चीजों को पढ़ें तो टीचर हमें इमेजिन करने लगे, तो यकीन मानिए उसके बाद क्या होगा, मतलब कि कोई चीज समझाई जा रही है तो आप उस चीजों को समझें, उसे ऐसा लगे मूवी में देखते वैसे आपको दिखाई दे। कोई ऑर्गन दिखाया जाए तो आपको लगे कि हाँ वो हमें दिखा रहा है और सर जो पढ़ा रहे हैं वो सारा चीज हमारे दिमाग में आ रहा है, तो यकीन मानिए फिर घर पे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज आपके परमानेंट ब्रेन में चला जाएगा। दूसरा है बोल के पढ़ना। याद रखिएगा, बोल के पढ़ने का कितना बड़ा इफेक्ट है। आप याद करो, बचपन में आपने ट्विंकल ट्विंकल पढ़ा था एक बार, आज भी वो ट्विंकल ट्विंकल आप सबको याद होगा आज भी। किसी से पूछा जाए ट्विंकल ट्विंकल, पूरा का पूरा शुरू हो जाता है, सब कुछ याद करके बता देता है। लेकिन जब आप शांत होकर पढ़ना शुरू तो क्या हुआ, चीजें आप भूलना शुरू कर दिए। जब हम बोलते हैं, बोल के कोई चीज पढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ मेडिकल साइंस है। जब हम बोलते हैं तो साउंड वेव पूरा, जैसे एक छतरी होता है ना हम यूज करते हैं बाद में, वैसा जो साउंड वेव है वो चारों तरफ ऐसे जब हम बोल रहे हैं तो फैला हुआ है, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बार बार वाइब्रेट कर रहा है, और हमारा जो ऑडिटरी नर्व है उससे हमारे ब्रेन में जा रहा है, एक ही बार बार पहुंच रही है, और इस तरह से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर हम उसे कभी भूलेंगे नहीं। समझ में आई बात या नहीं? तो हम लोगों को करना क्या, आज पहली बार हम लोग मिले हैं, सबसे पहला काम यह है कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चीजों को बोल के पढ़ना है, दूसरा उसे इमेजिन करना है, तो चीजें हमारे परमानेंट ब्रेन में जाएंगी। और तीसरा और आखिरी मंत्र है, अगर आप रैंकर बनना चाहते हैं तो आपका एम क्लियर होना चाहिए। आज से ही आप बैठे हैं तो मानिए एकदम पूरी तरह से दुनिया 1,00,000 बार कहे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपके ब्रेन में बैठ जाना चाहिए, नहीं मेरा ही होगा। जैसे आप देखिए, आपने देखा होगा वाशर धोबी को देखा होगा, सुबह में 4-5 घंटा लगातार वो कपड़ा धोता है, लगातार कंटिन्यूअसली, और जितना वो हार्ड वर्क करता है ना, आपको पता है मेडिकल साइंस कहता है कि जब हम लगातार हार्ड वर्क करेंगे यानी एक्सरसाइज करेंगे तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होगी, मसल्स को डेवलप होना चाहिए। तो 4 या 5 घंटा वो लगातार कपड़ा धो रहा है, उसके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान उसी को होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, उसकी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी नहीं होती, वो पहलवान नहीं बनता। लेकिन अगर आप एक रेसलर को देखें, वो 1 से 2 घंटा जिम में जाता है, और आप जब देखेंगे 2 घंटा उसने एक्सरसाइज की, उसकी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, उसके मसल्स क्या हो गए, डेवलप हो गए। रीजन देखिए, रीजन है एम डाइवर्ट है, किसका, जो धोबी है उसका क्या है, गोल डाइवर्टेड है। कैसे डाइवर्टेड है, तो वो कपड़ा धोने को देख रहा है, सिर्फ कपड़े को, एक बार उसने अपने मसल्स को नहीं देखा। जबकि ये जो इंसान है, जो पहलवान है, जब वो डंबल तो सिर्फ अपने मसल्स को देखता है, और इस तरह से इसका एम क्लियर है, तो रिजल्ट भी बेहतर आता है। तो ये दिमाग में रखना है कि जब आज आप पहली बार बैठे तो एक सोच के बैठे कि नहीं साहब हमें करना है, समझ में एक बात या नहीं, और हम ही कर सकते हैं, यकीन मानिए आप तो चलिए 2-3 चीजें आप जान गए कि ये चीज परमानेंट ब्रेन में कैसे जाता है। उसके बाद कीजिए, साउंड इंक्रीज कीजिए। हो सकता है आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, यहां से तो ठीक है, आप अपना देख लीजिए, आपके सिस्टम में कोई दिक्कत होगा। सुमित कुमार सर प्लीज टेल मी, सुमित क्या पूछ रहे हैं बेटा आप, विच चैप्टर स्टार्टेड, मुझे लगता है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ चैप्टर का नाम, ऊपर लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, आप गौर से देखें, डाइजेशन एंड